एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सब लोगों को करवा चौथ की शुभकामनाएं। और अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं। आज मुझे उठने में भी थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि कल रात को बहुत लेट हो गया था सोने में, क्योंकि मेहंदी लगवाने में ही इतना लेट हो गया था। और फिर जब भी मेहंदी लगती है तो जब तक मेहंदी नहीं सूखती है तब तक सोया नहीं जाता है, क्योंकि इधर उधर लगने का डर रहता है। और मेहंदी मैंने लगवा ली है, और बिल्कुल सिंपल मेहंदी लगवाई है मैंने, ज़्यादा नहीं लगवाई है, क्योंकि मेरा जो ब्लाउज़ है वो 3/4 स्लीव्स का है। पहले मैंने सोचा था कि ऊपर तक लगवाऊंगी, लेकिन जब ब्लाउज़ 3/4 स्लीव्स का था तो फिर डिज़ाइन सारा छुप जाता, तो जहाँ तक उसकी स्लीव्स आ रही थी वहाँ तक मैंने नीचे नीचे तक लगवाई है। और कल रात को बहुत देर में सोए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मेहंदी लगवाने में मुझे। और मैंने लगवा तो ली थी, और हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए थे बिल्कुल, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया। और मेरे को वहाँ से आने में हाथ ऐसे लग रहे थे बिल्कुल जैसे जम गए हो गए ठंड में, क्योंकि मेहंदी पहले ही ऑलरेडी इतनी ठंडी होती है और ठंड में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले तो नहाऊंगी, और नहाने के बाद सबसे पहले तैयार होना है, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है। चूड़ी तक नहीं पहनी है मैंने, क्योंकि उतार दी थी। चूड़ी वैसे मैं कम ही पहनती हूँ, लेकिन आज तो ज़रूर है पहननी। तो अभी मम्मी बोल रही है कि सबसे पहले नहा लो, और नहाने के बाद सबसे पहले श्रृंगार करके बैठ जाओ। सुबह ही जो है हमारे ऐसा होता है, जैसे ही हम नहाते हैं नहाने के तुरंत बाद पूरा श्रृंगार करके रखना पड़ता है। तो अभी जाती हूँ नहाने के लिए। तो नहाने से पहले मैंने सोचा चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को पूरा दिन का अपना रूटीन दिखाऊंगी, आज क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। और अभी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं सोचा है, बस जो होता रहेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और यश भी उठने वाला है, अभी उसका दूध बना के दूँगी। और कल मैंने अपने हेयर कट भी करवा लिया था, क्योंकि पहले मैंने सोचा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जूड़ा बनवा रही हूँ, लेकिन जिनसे मैंने मेहंदी लगवाई उन्हीं से बनवा रही थी मैं अपना जूड़ा। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया, उन्होंने बोला उनके पास बहुत सारी बुकिंग आ रखी है और जूड़ा बनने में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो उन्होंने बोला मैं आपके बालों की जो है कटिंग कर दूँगी, या फिर आपके स्ट्रेटनिंग कर दूँगी, कर्ली कर दूँगी, लेकिन जूड़ा नहीं बन पाएगा। तो फिर मैंने कटिंग ही करा ली। मैंने बोला जब जूड़ा नहीं बन पाएगा तो कटिंग करा लेती हूँ। और कटिंग की भी ज़रूरत थी मेरे बालों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे बाल और झड़ भी रहे थे। तो बालों की सिंपल कटिंग करा ली है मैंने। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, और दिखाती हूँ आप लोगों को कि आज क्या क्या होता है, क्या क्या करती हूँ। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों। और अभी आई हूँ मैं नहा के, और नहा के पहना है मैंने ये रेड वाला सूट जो मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, जो मैं प्रेस कर रही थी। और इसकी स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसमें इस तरीके का वर्क है, और ऐसा ही वर्क नीचे भी है। बहुत लॉन्ग है ये सूट, जो मैंने कल प्रेस करा था, आप लोगों को दिखा रही थी मैं। और अभी मेरे को करनी है पूजा। भी मैंने पूजा नहीं करी है, सिर्फ अभी मैं नहा कर आई हूँ, और नहा कर आने के बाद बस मैं रेडी हो रही थी अभी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और अभी मेरे को लगानी है नेल पेंट, क्योंकि नेल्स मैंने साफ़ करे थे कल, तो छोड़ दिए थे। और नेल पेंट मैं ये लगाऊंगी, ये 9 to 5 का। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कलर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, अभी डार्क आ रहा है लाइट आ रहा है, कभी कभी अच्छा वाला है ये। तो ये वाला कलर लगाऊंगी, हाथ में और पैरों में दोनों में लगाऊंगी ये। और चूड़ी भी पहनूंगी, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ ये गोल्ड के कड़े डाल रखे हैं, अभी चूड़ी भी पहनी है। तो ये वाली चूड़ी का सेट है ये वाला, ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था। तो रेड और गोल्डन कलर का है ये पहनूंगी। अभी ये वाला पहनूंगी, शाम को दूसरा वाला पहनूंगी। शाम के लिए दूसरे वाला, वो थोड़ा हैवी है, और उसके साथ कड़े भी है, वो वाला पहनूंगी। और इसके साथ कड़े नहीं है, इसके साथ सिर्फ ये गोल्ड के कड़े आगे डाल लूँगी मैं, और ये पहन लूँगी, क्योंकि अभी दिन में मेरे को काम भी करना है। और काम करने के दौरान फिर बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ कड़े होते हैं तो काम नहीं होता है, क्योंकि अभी तो सारा काम करना है। और अभी सबसे पहले मेरे को जल्दी से तैयार होना है, नेल पेंट लगा के, चूड़ी पहन के। और उसके बाद मेरे को करनी है पूजा, क्योंकि पूजा नहीं हुई और काफ़ी लेट भी हो गया है। और अभी मैंने करवा भी भर के नहीं रखा है। हमारे घर पे सुबह सुबह सबसे पहले करवा भर के रखते हैं, तो मुझे वो पूजा करनी है। तो अभी मिलूँगी आप लोगों से फिर थोड़ी देर में। जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, नेल पेंट लगा के, चूड़ी पहन के जल्दी से पूजा करती हूँ। तो थोड़ी देर में मिलती और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नेल पेंट। चूड़ियाँ मैंने पहन ली थी, और अब जल्दी से लगा लूँगी मैं नेल पेंट।
और नेल पेंट का ये होता है कि एक हाथ में तो इजीली लग जाती है, लेकिन दूसरे वाले हाथ में बहुत लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत हल्के हल्के मैं लगा रही थी कि कहीं फैल ना जाए, और ज़रा सी भी अगर फैल जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इधर उधर अगर फैल जाती है वो हटती भी नहीं है नेल पेंट। और डार्क कलर भी है तो थोड़ा सा ध्यान रख के लगाना है। पैरों में मैंने लगा ली थी, बस हाथ में लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और अभी इसकी सूखने की वेट करूँगी, और जब सूखेगी उसके बाद ही और काम करूँगी, वरना ख़राब हो जाती है नेल पेंट। तो जब नेल पेंट सूख गई थी उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो व्रत वाले दिन सबसे पहले सुबह उठ के जो है लोटा हो या करवा हो उसमें पहले जल भरते हैं, और उसके बाद करवे माता की जो फ़ोटो होती है, मूर्ति होती है, उसके आगे दिया जलाते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं कि हम आज व्रत रख रहे हैं और हमारा व्रत सफल करना, और जो भी भूल चूक हो माफ़ करना। तो पूजा मैंने कर ली थी, और अभी तो यहीं पे पूजा कर ली थी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ जो है इसमें पूजा का स्थान बना रही थी, क्योंकि ऊपर की तरफ सारा सामान नहीं आता और थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेस कम है। और व्रत वाले दिन काफ़ी सारा सामान रखना पड़ता है, बायना भी निकालना पड़ता है, तो सामान रखने की जगह ऊपर नहीं थी। तो मैं नीचे की तरफ मैंने ये जो पटरी होती है, पटरी में लाल कपड़ा बिछा लिया था और यहाँ पे करवे माता की फ़ोटो रख दी थी, और सारा सामान मैंने यहीं पे सेट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे नीचे बैठ के आराम से पूजा हो जाती है। तो मैंने प्लेट में फ्रूट्स निकाल दिए थे, और जो अपना करवा भर के रखा था वो प्लेट और छलनी जो होती है वो भी रख दी थी। यहाँ पे ये है कि बैठ के आराम से पूजा हो जाती है, खड़े खड़े इतनी देर पूजा भी नहीं होती है, कथा पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और फिर ये होता है कि नीचे बैठ के हम आराम से पूजा कर सकते हैं, तसल्ली से, जल्दीबाजी नहीं होती, खड़े खड़े नहीं होती है पूजा। तो फ्रूट्स निकाल दिए थे, उसके बाद जो मैं सुहाग का सामान लेकर आई थी बायने के लिए वो सारा सामान भी मैंने निकाल दिया था। तो सारा सामान निकाल के यहीं पे पूजा के टाइम पे रख दूँगी, और कथा जब करूँगी तो सारा सामान सामने होना चाहिए, क्योंकि फिर बायना भी निकालना होता है, तो दिन छिपे से पहले ही बायना होता है। तो कथा से पहले मैंने सब सेट कर लिया था, जिससे कि उस टाइम पर जल्दबाजी ना हो। और अब मैं पहन रही थी पाजेब, क्योंकि व्रत अभी जो है कथा की तैयारी होनी है, तैयार होना है, तो उससे पहले जल्दी से मैं पहन रही थी पाजेब, और बिछे भी मैंने पहन लिए थे। और ये पायल मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्क्रू वाली है, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई है। तो कोई मुझे कह रहा था कि दिखाना ये किस टाइप के स्क्रू होते हैं, तो इसमें पेच टाइप का होता है ये, और ये मेरा फंस भी गया था इसमें, क्योंकि बहुत हैवी पाजेब है ये। और जितनी हैवी पाजेब होती है उसका ये रहता है कि कभी कभी पहनी जाती है, डेली यूज़ में भी नहीं पहनी जाती है, और बहुत हैवी पाजेब है ये। इसको पहन के बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बहुत ही भारी लगती है, ये बहुत हैवी भी है, इसका वेट भी बहुत होगा। और ये मेरे को शादी में सासू माँ ने दी थी, और मैंने बहुत कम पहनी है, मुश्किल से 2 या 3 बार पहनी होगी, बस ये तभी पहनी जाती है जैसे करवा चौथ हो गया, या कभी, वैसे मैंने ज़्यादातर ये करवा चौथ में ही पहनी है और शादी के टाइम पे पहनी थी बस। तो ये पाजेब मैंने पहन ली है, और बिछुए भी पहन लिए हैं मैंने, और बिछुए आज ही मैंने 2 पहने हैं, वैसे मैं एक ही पहनती हूँ, सिंपल रिंग वाले। तो अब मैं आ गई थी किचन में, और मैं बना रही थी खाना। खाने में आज बनाऊंगी मैं, सबसे पहले मैं बना रही हूँ छोले। तो बिना लहसुन प्याज के छोले बनेंगे, तो छोले बॉईल करके रख दिए थे मैंने, और यहाँ पे नॉन स्टिक पैन में मैंने डाल दिया था जीरा, और अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और हरी मिर्च को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, तो 1 बड़ा चम्मच मैंने वो इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी। और छोले बिना लहसुन प्याज के भी अच्छे बन जाते हैं, बस ये होता है कि उसमें मसाला अच्छा डालना पड़ता है, और थोड़ा अदरक, हरी मिर्च और टमाटर यही डालती हूँ मैं, और अच्छे बन जाते हैं। छोले का ये रहता है कि पूरी हो, कचौरी हो, उसके साथ अच्छे लगते हैं, और थोड़ा सा रसे वाले भी हो जाते हैं तो ठीक लगता है, सूखा सूखा खाना नहीं खाया जाता है। तो छोले काफ़ी टाइम से नहीं बने थे, तो आज बना लेंगे, और पूरी कचौरी के साथ अच्छे लगते हैं छोले। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी थी कसूरी मेथी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। तो टमाटर 2 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें ग्रेवी बना ली थी उसकी। चॉपर में चॉप नहीं करे थे, क्योंकि चॉपर में चॉप करने से इतना अच्छा नहीं आता है, थोड़े से ग्रेवी ग्रेवी वाले चाहिए छोले, पतले वाले नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अगर पतले बनाती तो चॉपर में चॉप करके डाल देती टमाटर। और थोड़ा सा पानी और इसमें मिला दूँगी, जिससे कि जो भी टमाटर की ग्रेवी जो लगी हुई है इसमें मिक्सर में, तो वो आराम से निकल जाए। थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूँगी, और अब इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। और छोलों को मैंने थोड़ी सी उसमें चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती की एक पोटली बना ली थी, वो मैंने डाल के इसको पका लिया था।
चाय पत्ती की पोटली डालने से होता है कि कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और छोले उबल चुके थे मेरे और बहुत ही अच्छी तरह उबले थे, बहुत ही अच्छी तरह पक गए थे, ज़्यादा कच्चे नहीं थे और बहुत जल्दी पक गए थे। और जबकि मैंने इसको सुबह ही भिगोया था, रात को भी नहीं भिगोया था, लेकिन गल गए थे बहुत अच्छी तरह। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से चला लूँगी और चलाने के बाद इसको थोड़ी देर मैं इसको पकाऊंगी जब तक कि अच्छी तरह से खद्दा ना आ जाए। और छोलों को मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी क्योंकि पूरी कचौरी के साथ बनेगी, कचौरी बनेगी इसके साथ उड़द की दाल की, तो इसलिए ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मेरे छोलों में आ गया था खद्दा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और छोले हो गए थे मेरे रेडी। और अब मैं कर दूँगी गैस को बंद और छोले हो गए हैं मेरे रेडी। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊँगी क्योंकि पहले से बहुत अच्छी तरह गले हुए हैं। तो यहाँ पे छोले हो गए हैं मेरे रेडी और अब मैं कर लूँगी दूसरी सब्ज़ी की तैयारी। तो दूसरी सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी आज मैं बनाऊँगी फ्राई करके। और फ्राई करके आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, जैसे हम शादी पार्टी में खाते हैं बिल्कुल वैसी लगती है। और फ्राई करने से ही होता है, एक तो जल्दी भी बन जाती है और एक अलग सा टेस्ट आ जाता है। क्योंकि सिंपल वाली गोभी खा खा के बोर हो गए हैं, हर बार गोभी गोभी बनती रहती है और ऐसे ही होता है सबके घरों में। यही है, फेस्टिवल जैसे आ रहे हैं कि गोभी तो एक ऐसी चीज़ हो गई है, बनती है। गोभी हो गई, आलू मटर पनीर हो गया, आलू मतलब आलू की सब्ज़ी हो गई, ये दो चीज़ें ऐसी है जो बनती है। तो आज दिमाग में आया कि चलो गोभी फ्राई करके बना लेते हैं और बहुत टेस्टी लगती है। तो गोभी को मैंने अच्छी तरह से काट के धो लिया था और धोने के बाद इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सुखा लिया था जिससे कि पानी ना रहे, क्योंकि अगर पानी रहता है तो फिर चढ़ करती है और थोड़ा सा फ्राई करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसको अच्छी तरह से सुखा लिया था, तो फिर मैंने इसको कर दी थी फ्राई और इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी मैं। और गोल्डन ब्राउन मैंने कर ली थी, सारी गोभी को मैंने कर लिया था फ्राई। और फिर उसी कढ़ाई में से मैंने सारा तेल निकाल लिया था और थोड़ा सा तेल छोड़ के उसमें मैंने डाल दिया था जीरा। और अब डाल दूँगी ये अदरक और हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी, वो इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से कर लूँगी मैं ब्राउन। और आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है और फ्राई करके तो इसमें अलग ही टेस्ट आ जाता है। आप लोग भी कभी ट्राई करना, अगर किसी को अगर आलू गोभी अच्छी नहीं लगती है तो वो एक बार इसको हल्का सा फ्राई करके बना के देखिए, एक अलग ही बिल्कुल टेस्ट आता है। फ्राई करने से एक तो बहुत जल्दी बन जाती है सब्ज़ी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि फ्राई करने पर ही वह जो गोभी होती है और आलू होती है वो अच्छी तरह गल जाता है, तो इतना टाइम नहीं लगता पकने में। तो यहाँ पे अदरक हरी मिर्च हो गई थी, तब मैंने डाल दिए थे सूखे मसाले। और सूखे मसाले में मैंने डाल दिया था कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, और टमाटर की ग्रेवी बना ली थी मैंने, वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और अब मैं इसको अच्छी तरह से पका लूँगी जब तक कि इसमें खद्दा ना आ जाए। और जब खद्दा आ जाएगा अच्छी तरह, जब तेल छोड़ देगी ग्रेवी, तब मैं उसमें ऐड कर दूँगी ये फ्राई करे हुए आलू गोभी है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब इसको अच्छी तरह से चला लूँगी। और आलू गोभी देखने में अभी से लग रहा है कि अच्छी तरह से गल चुके हैं ये, तो इसको मैं अच्छी तरह से चला लूँगी और ज़्यादा देर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि पहले से ही फ्राई करे हुए हैं, तो 80% वैसे ही गल गए थे ये। तो थोड़ी देर इसको चला लूँगी, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी वरना गोभी घुट जाती है। और गोभी मुझे ये खिली खिली बहुत अच्छी लगती है, कढ़ाई में बनती है तो बहुत अच्छी लगती है। और गोभी की सब्ज़ी का कलर भी बहुत अच्छा आ गया था। और अब मैं इसको थोड़ी देर ढक के पका लूँगी, जितनी देर थोड़ी देर पकाऊँगी, ज़्यादा देर नहीं पकाऊँगी क्योंकि अच्छी तरह से पहले से गल गई है वो। तो थोड़ी देर गोभी जब तक पक रही है तब तक मैं कर लूँगी अपनी कचौरी की स्टफिंग तैयार। तो यहाँ पे उड़द की दाल को मैंने पीस लिया था और उसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया और थोड़ी सी ये पिसी हुई सौंफ ये डाल दूँगी। पिसी हुई सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और थोड़ी सी डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च बस, और इसमें नमक नहीं डालती हूँ मैं क्योंकि नमक डालने से दाल एकदम फैल जाती है और फिर कचौरी सही नहीं बनती है। तो इसको सिंपल यही चीज़ें डाल के इसको चला लूँगी खूब अच्छी तरह। और कचौरी बनाने के लिए मैंने आटा जो गूंदा है उसमें नमक डाला है और कचौरी की स्टफिंग में नहीं डाला है। तो कचौरी जो है बहुत अच्छी बनती है, फैलती नहीं है, वरना अगर हम नमक डाल देते हैं दाल में तो वो एकदम पतली पतली हो जाती है दाल, क्योंकि नमक डालते ही जो है दाल पानी रिलीज़ कर देती है। तो इसलिए नमक नहीं डाला है, नमक सिर्फ आटे में है। और यहाँ पे मेरी गोभी हो गई थी तैयार और इसको मैंने चला लिया था और बिल्कुल एकदम रेडी हो गई थी। तो अब मेरा खाना हो चुका है रेडी और सिर्फ रह गई थी पूरी बनानी। तो अब मैं कर लूँगी कथा। तो कथा के लिए मैंने जो दुबड़ा वाली घास होती है वो और हाथ में चावल लेकर तब करते हैं हम लोगों के यहाँ कथा। तो अब मैं पढ़ लूँगी कथा।
और कथा पढ़ने का टाइम यही होता है हमारे यहाँ, दिन छिपे से पहले पहले कथा पढ़ लेनी होती है। तो दिन छिपने वाला था तो मैंने सोचा चलो इससे पहले कथा पढ़ लेती हूँ, खाने का काम थोड़ा बहुत जो रह गया था वो बाद में होता रहेगा। तो मैंने पढ़ ली थी यहाँ पे कथा, और कथा पढ़ने के बाद ये होता है हमारे यहाँ चाय पी लेते हैं एक बार। तो अब कथा पढ़ ली है तो अब मैं पी लूँगी चाय। और यहाँ पर मैंने टीका लगा दिया था करवा माता को और हाथ जोड़ लिए थे कि जो भी भूल चूक हो वो माफ़ कर देना। हेलो एवरीवन, और मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहनी है ये वाली साड़ी तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दी थी। और ये वाला ब्लाउज है, और बैक से दिखा देती हूँ। इसका गला थोड़ा सा अच्छा सा बनाया है उन्होंने, और सिंपल मैंने बालों में कुछ नहीं करा है, बालों को सिंपल ऐसे ही रखा है। मैंने सिर्फ स्ट्रेटनिंग भी नहीं करी है क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है। और गले में मैंने पहना है ये वाला नेकलेस, और इस वाले नेकलेस के लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे। जो मैंने अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन में जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये वाला जो नेकलेस है सब लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और चूड़ियाँ मैंने पहनी है ये वाला सेट, बताना आप लोगों को कैसा लगा। और आगे गोल्ड का डाल लिया और बाकी ये डाल दिए। और ये वाली चूड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है पहन के, पहले मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन पहनी। और साड़ी मेरे को थोड़ा सा पहनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आदत नहीं है, तो इसलिए मैंने पहन ली। और अभी इसको ठीक करती रहूँगी, मम्मी से 2-3 बार मैं ठीक कर आ चुकी हूँ। और अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद पूरा लुक दिखाऊंगी अपना साड़ी पहन के कैसी लग रही हूँ, क्योंकि अभी कैमरे में इतना ज़्यादा नहीं आता है। जब दूसरा कोई वीडियो बनाता है या फोटो खींचता है तब पूरा आता है गेटअप कि कैसे लग रहे हैं। और अभी पूजा करके आ गई थी मैं, कथा करके आ गई हूँ, और अब इंतज़ार रहेगा शाम का, जल्दी से चांद आ जाए। और थोड़ी सी अभी जाके चाय पीऊँगी क्योंकि हमारे घर में कथा के बाद चाय पी लेते हैं। पूरा दिन भर कुछ नहीं लेते, लेकिन जब कथा हो जाती है उसके बाद थोड़ी सी चाय ले सकते हैं। और सरगी का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ की, जैसे सुबह 4-4:30 बजे उठ के सरगी ले लेते हैं, तो हमारे घर में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे 12 बजे के बाद दूसरा दिन मानते हैं। और चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, चांद का इंतजार रहेगा। और सर में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मेरे को खाली पेट गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है और सर भारी हो जाता है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे शाम हो रही है सर में दर्द हो रहा है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में और दिखाती हूँ आप लोगों को कि साड़ी में कैसी लुक लग रही है मेरी, कैसा लग रहा है। और कमेंट करके बताना कैसा लगा सब कुछ। और मैं पार्लर नहीं गई, मैंने सिंपल खुद अपने आप मेकअप करा है, जो भी हल्का फुल्का करा है। और मेकअप मुझे इतना ज़्यादा आता भी नहीं है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, सिंपल मेकअप करा है बिल्कुल। और सीसी क्रीम लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, काजल लगाया है और आईलाइनर लगाया है आज एक्स्ट्रा। वैसे मैं आईलाइनर नहीं लगाती हूँ, बस बाकी और कोई मेकअप नहीं करा है मैंने। मेरे को सिंपल, क्योंकि ना मुझे आता है और ना मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं है मेरे पास मेकअप के, क्योंकि मेरे को आता नहीं है तो लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अब हम आ गए हैं छत में और फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया है और चाँद नज़र आ गया है। और बहुत देर इंतज़ार करा और उसके बाद आ गया नज़र, तो बहुत खुशी हुई। और चाँद को देख के सब छतों में आ गए और सब बहुत खुश हो गए देखकर एकदम से, क्योंकि पूरे दिन का इंतज़ार रहता है। और अब मैं कर लूँगी पूजा, तो मैंने पूजा के लिए इनको बुला लिया था ऊपर। और उसके बाद ये थाली पकड़ेंगे क्योंकि साड़ी में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे से कुछ भी पकड़ा नहीं जा रहा था। और अब मैं कर लूँगी पूजा। तो सबसे पहले जो हम हाथ में लेकर दुबड़ा और जो चावल हम हाथ में लेकर कथा पढ़ते हैं उसी से मैं पूजा करती हूँ। तो उसको जो है मैंने चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। और उसके बाद अब मैं ये जो जल मैंने भरा हुआ था सुबह, उससे जो है मैं चंद्रमा के आगे जो है जल का छिड़काव कर दूँगी, अर्घ दे दूँगी। और अपने से जो भी भूल चूक हुई होगी वो माफ़ करने के लिए कह दूँगी, क्योंकि हो जाता है, हम लोगों को इतना पता नहीं है, कभी कभी कोई भूल चूक हो ही जाती है जाने अनजाने में, तो इसलिए माफ़ करने के लिए कह देते हैं, क्योंकि हमें इतना पता भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत जितना जिसने बता दिया उस हिसाब से कर लिया। और अब मैं छलनी ले लूँगी और छलनी के बीच में अंदर की तरफ मैं रख देती हूँ दिया। और उससे पहले हमारे यहाँ देखते हैं चाँद को देखते
देखते हैं और चाँद को देखने के बाद उसके बाद जो है अपने पति को देखते हैं। तो वैसे ही मैं करूँगी, जैसे हमें शुरू से जो पहली बार से जैसे मैंने करा है मैं वैसे ही करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चंद्रमा को देख लिया था और उसके बाद अपने हस्बैंड को देख लिया था। और उसके बाद अब दिए को जो है मैं बाद में नीचे रख दूँगी, जहाँ पे मैंने अर्घ दिया था वहीं पे रख दूँगी। और अब मैंने थाली पकड़ ली थी और उसके बाद ये कह रहे थे चलो पानी पिलाती हूँ। फिर मैंने इनको कहा कि अरे मैं पैर छूना तो भूल गई। फिर मैंने इनके पैर छू लिए थे और प्यास बहुत लग रही थी, तो मैंने इनको बोला चलो मेरे को पानी पिला दो। तो ये बोल रहे थे कि चलो पहले तुम पानी पी लो। और प्यास लग रही थी मुझे क्योंकि मेरा सर भी बहुत भारी हो रहा था। और फिर इन्होंने मेरे को खिला दिया था मीठा और व्रत मेरा खोल दिया था। और जैसे ही थोड़ा सा पानी की बूंद भी एक गई मेरे अंदर, एक घुटी पानी पिया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है पूरी। और अब ये जो दिया है ये मैं रख दूँगी नीचे। और मिट्टी का दिया यूज़ करती हूँ मैं जब भी पूजा करती हूँ, क्योंकि मिट्टी का दिया ही शुद्ध होता है। तो यहाँ पे हमने कर ली है पूजा और व्रत मेरा खुल गया है। और अब हम आ गए हैं नीचे और हम खा रहे हैं खाना। तो खाने में बनी थी आलू गोभी की सब्ज़ी, छोले, रायता और कचौरी बनी थी। और मीठे में गुलाब जामुन थे। गुलाब जामुन बाहर से ही ले लिए थे क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और घर पे कुछ नहीं बनाया मीठा आज, क्योंकि पहले इतना काम हो गया था और खाना खा रहे थे। इनको ज़्यादा भूख नहीं थी, इन्होंने बोला मैं तो सिर्फ एक ही पूरी खाऊंगा, क्योंकि इन्होंने खाना लेट खाया था। मेरे को लग रही थी भूख, मैंने बोला चलो कोई नहीं, आपको जितना खाना है खा लो। तो यहाँ पे हम खा रहे थे खाना और यश लगा हुआ था अपनी मस्ती में, वो प्रेस के साथ खेल रहा था, उसको कोई मतलब नहीं है किसी से भी। तो यहाँ पे हो गया है मेरा व्रत पूरा और मैंने खा लिया है खाना और हम आपस में कर रहे हैं बात। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।